श्री हरि। आज वर्तमान में आज का विषय हमारा है कि हम अभी अपनी व्यवस्था कैसे करें। भगवान राम अपनी माँ की व्यवस्था कैसे किए थे, भगवान श्री कृष्ण अपनी माता पिता की व्यवस्था कैसे किए थे, राजाओं का कितना टैक्स लिया जाता है, व्यक्ति दान किसे दिया जाता है, दान अपने धन का कितना % देना चाहिए, दान, भिक्षा और टैक्स में क्या अंतर है, इन सभी विषयों को हम आज विस्तार से वर्णन करते हैं। हमें क्या करना है, आज हमें अपनी व्यवस्था जो वर्तमान व्यवस्थाएं चल रही है, जो वर्तमान व्यवस्था चल रही है उसमें कैसे हम लोग करें, कैसे व्यवस्था हम लोग करें। पिछले जो सतयुग, त्रेता, द्वापर आदि में जो व्यवस्थाएं चलती थी, हम लोग को इतना बात तो पता होगा कि अगर आप नेट पर सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि राजा को टैक्स कितना लेना चाहिए। तो ये आप गूगल में करेंगे तो आपको पता चलेगा कि राजा को टैक्स जो है उतना ही लेना चाहिए जैसे भंवरा फूलों से लेता है। लेकिन एक बात गौर करिएगा कि अगर आप नेट पर सर्च करेंगे तो अपने दान का, अपने आमदनी का अगर 1 लाख कमाते हैं तो आपका 10% या 20% दान दिया जाता है। तो दान किसे दिया जाता है और क्यों दिया जाता है? और दान के लिए 10% या 20% जो धन कमाते हैं हम लोग जो धन अर्जित करते हैं, उसमें एक जगह ये भी लिखी गई है बात कि धन को आप 5 भागों में विभक्त करें। पहला भाग खुद के लिए रखें, दूसरा भाग अपने पास्ट मतलब कि माता पिता, दूसरा भाग, तीसरा भाग अपने फ्यूचर मतलब कि अपने बेटों के लिए, बेटों के डेवलपमेंट के 3 भाग, और 1 भाग आप बचत के लिए रखें, बुरी परिस्थिति में अगर समय खराब हो तो उसके लिए, और चौथा भाग दान के रूप में किया गया। धन को 5 भाग जो है कर करके बताया गया है। उसके बाद आपको एक जगह अगर आप कहीं गूगल करिएगा तो दशांश, धन का 10वां हिस्सा दान में करना चाहिए। अब धन के 3 होती है, एक दान होता है, एक भिक्षा होता है, एक कर्ज होता है। तो कर्ज अपने मित्रों को दिया जाता है, वैसे लोग जो बुरी परिस्थिति में फंस गए हों उन्हें कर्ज दिया जाता है और वो वापस लिया जाता है, उसे कर्ज कहते हैं। जो भिक्षा होता है वो अपने से कमज़ोर लोगों को, निसहाय अवस्था में जो लोग रहते हैं उन्हें दिया जाता है, उसे भिक्षा कहते हैं। और जो दान होता है, दान अपने गुरु को ही दिया जाता है। दान समाज के उन्नति के लिए होता है और खुद आपके व्यवस्था के लिए होता है। जब भगवान राम और कृष्ण की तुलना करते तो भगवान राम और कृष्ण की माता उनके पास नहीं थी। राम और कृष्ण से बड़े बेटा हमारे सनातन धर्म में कोई नहीं रहा हो, मातृ पितृभक्त। और सभी को जानता है कि भगवान राम की माता जो कि धरती के राजा थे और अपनी माँ की व्यवस्था वो अपने पास नहीं रखते थे। भगवान राम की माता भगवान राम के पास नहीं थी, जबकि वे पूरे धरती के राजा थे। भगवान कृष्ण के बहुत बड़ा राजमहल था, उनमें उनकी माता का उल्लेख नहीं है। तो हमारी व्यवस्था चलती कैसे थी, कैसे चलती थी? हम सभी लोग जानते थे कि हम लोग वर्णाश्रम विभाग में 4 भाग में जीवन को 4 भागों में बांटा गया है। गृहस्थ आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, द फर्स्ट ब्रह्मचर्य आश्रम, सेकंड गृहस्थ आश्रम, थर्ड वानप्रस्थ आश्रम और 4th संन्यास आश्रम। हम सभी जानते हैं कि जो ब्रह्मचर्य आश्रम था वो हम लोग गुरु के पास ही बिताते थे। जाहिर सी बात है, गुरु का बिताएंगे तो गुरु को कुछ पैसा लगेगा ही। उसके बाद गृहस्थ आश्रम हम लोग आते थे, संतान हुए और फिर अपने संतान को 5 साल के जो हुए, 5 साल के बाद हुए तो हम लोग गुरुकुल में भेजते थे, मतलब कि गुरु के पास ही भेजते थे। उसके बाद गृहस्थ आश्रम खत्म होने के बाद वानप्रस्थ आश्रम भी गुरु के पास ही हम लोग व्यतीत करते थे। तो जाहिर सी बात है कि हम लोग की पूरी व्यवस्था गुरुकुल परंपरा पर डिपेंड थी। हम लोग की व्यवस्था राजा पर डिपेंड नहीं थी। वर्तमान समय तो राज 30% टैक्स लेते हैं और आपको स्कूल की व्यवस्था वही करते हैं, हॉस्पिटल की व्यवस्था वही करते हैं, सड़क रोड बनाते हैं, और जो थोड़ा बहुत चंदा आप लोग चाहते भी हैं इंडिया में, तो वो जाहिर सी बात है कि सरकारें व्यवस्था करती है। बड़े बड़े चंदा जो मंदिर होते हैं उनका टैक्स जो है जो सरकार ही देती है, भले ही किसी और का ले या न ले, लेकिन उसका मैनेजमेंट सरकार के पास होती है। मतलब कि हिंदू धर्म, वर्तमान हिंदू धर्म जो है, सनातन धर्म है, उसकी पूरी व्यवस्था सरकार के राजा के अंडर में। मतलब राजा ही गुरु आपका, अभी वर्तमान समय में वही आपका गुरु भी है, वही आपका पुरोहित भी है, वही आपका राजा भी है, मैंने सब कुछ आपका वही है और ये जनता मान चुकी भी है। अब है कि पहले की व्यवस्थाएं क्या थी कि हम गुरु 10 या 11 व्यक्ति का टीम बनाएं
और उसमें से अगर हम लोग अपने धन का 10वां हिस्सा देते हैं, 1 लाख कमाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि 1/10 करेंगे 10 में तो 1 लाख हो जाता है। तो आप लोग क्या करते हैं तो वही करिएगा जो आपको करना है, और ये चीज़ें आपको कोई करने भी नहीं देगा, क्योंकि आप अपनी व्यवस्था अगर खुद बना लीजिएगा तो फिर दूसरे के पास क्यों जाइएगा। इसलिए व्यवस्था बनने भी नहीं दिया जा सकता है। बहुत मुश्किल परिस्थिति इसमें, बहुत मुश्किल पर अगर बनाना भी चाहें तो ये संभव नहीं है, ये कोई बनाने नहीं देगा। क्योंकि वर्तमान व्यवस्थाएं, हम लोग सतयुग में है, सत्य नीति से सतयुग में थी, आगे बढ़े। त्रेता में था भी सत्य था, हर कोई बोलता था कि मैं क्या हूँ, ये बताता था कि रावण कहता कि मैं राक्षस हूँ, राक्षस राज रावण हूँ, या राम अपने को जो था वो बताता था। त्रेता में, द्वापर में आते आते कोई किसी ने बताया नहीं, सभी राक्षस राजा का रूप धारण कर लिए। उसमें राजा को बहुत ऊंचा दर्जा था। लेकिन कलयुग आते आते अब नहीं पता है, लेकिन हर कोई जो है, गलत लोग माता पिता और गुरु राजा का स्थान ले चुके हैं, और अच्छे लोग, जाहिर सी बात है इसके लिए लड़ाई होगी। पोस्ट, जब तक आपका पोस्ट नहीं खराब होगा, जब तक आपका पोस्ट खराब नहीं होगा, तब तक आपके साथ कोई गलत नहीं कर सकता है। खैर, हमारा ऐसा गलत बोलना नहीं है, 5 मिनट में हमें बोलनी है। अभी आप व्यवस्था कैसे कर सकते हैं, तो गुरुकुल परंपरा, गुरु होता है जो हर समस्या का समाधान करे। गुरु और टीचर में अंतर होता है। टीचर आपको पढ़ा के निकल जाएगा, जवाबदेही नहीं लेगा। जैसे माता पिता, आपके दाई आते हैं काम करने, आपको नहलाएगी धुलाएगी चली जाएगी, जवाबदेही नहीं लेगी। लेकिन माँ वो होती है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है आपको। इसलिए माँ का काम 50 दाई से काम आपका नहीं होगा, लेकिन एक माँ आपको कर देगी, क्योंकि माँ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी, लेकिन दाई आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगी। उसी तरह टीचर आपके किसी स्कूल में जाएगा तो टीचर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा कि आइए मैं रिस्पॉन्सिबल, ये कोई नहीं बोलेगा। सीधे बोलेगा कि आप आइए, यू आर रिस्पॉन्सिबल, मैं पढ़ा दिया, आप व्यवस्था करिए, आप ध्यान दीजिए, जो दिक्कत होता है बोलिए। लेकिन गुरु का क्या काम होता है, गुरु रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता था। तो जाहिर सी बात है कि चूंकि हमारा, अब मैं बताता हूँ कि गुरु को 10%, धर्म में क्यों लिखा है गुरु को दशांश दो, दान का 10वां हिस्सा देना पड़ेगा, लेकिन राजा को ये नहीं लिखा है एग्जैक्ट कितना देना है। लेकिन गुरु को ऐसा क्यों कहा गया है, क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारी पूरी जो जीवन व्यवस्था थी गुरुकुल आश्रम पर ही डिपेंड थी। 25 साल गुरु के पास ही रहे, फिर मेरा बच्चा जैसे बढ़ा वो गुरुकुल के पास ही चला गया, और गुरुकुल में रहने के कारण ही आज रामायण में, जो रामचरितमानस में, रामायण क्यों हुआ। रामायण में राम और भरत का प्रेम नहीं होता है, बच्चों का कोई आपस में प्रेम नहीं होता है। बच्चों को 2 कारण से होते हैं, गौर करिएगा रामायण में, कि जैसे जो गुरुकुल था उसमें किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं था। इवन राजा दशरथ भी गुरुकुल में नहीं है, कोई गुरुकुल में प्रवेश नहीं करता था, और न प्रवेश करने की वजह से कोई डिस्टर्ब नहीं कर पा था। शकुनी ये नीति को तोड़ा था और शकुनी गुरुकुल में प्रवेश किया था, और गुरुकुल में बचपन में ही दोनों में नफरत फैला दिया था, जो कि बाद में बढ़ते बढ़ते इतनी नफरत फैल गई कि वो विनाश का कारण बनी। लेकिन रामायण में ऐसा नहीं हो पाया था, रामायण में कोई गुरुकुल में इंटर नहीं करता था, इसलिए चारों भाइयों में आपस में प्रेम बना रहा। और गुरुकुल में जैसे ही आए उन्हें राजगद्दी मिली, तो जाहिर सी बात है कि 25 साल का प्रेम तो बना रहेगा। जो 25 साल तक बहुत प्रेम कर रहा है, तुरंत एक बैग खराब नहीं होगा। इसीलिए रामायण में जो भारत थे, उन्होंने क्या कहा कि नहीं, राम ही हमारे राजा हैं, वो जो भी हैं वही बनेंगे, हम उनके अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं, क्योंकि घर की राजनीति से वे लोग दूर थे। तो रामायण हुआ, और घर की राजनीति के वजह से ही, घर की राजनीति की वजह से ही बच्चों में प्रेम नहीं रहते। घर क्या है, घर आपकी शादी क्या हो, शादी कोई कब्जा होती है। कोई भी आता है शादी का, एक शादी में मैं एक मिनट बोलता हूँ, शादी है या कब्जा है। कोई भी, हम ही अपनी बेटी की शादी करते हैं, जाहिर सी बात करते हैं कि हमारी बेटी शादी करेगी तो वहाँ की वो चाहती है, हर कोई चाहता है। सतयुग में भी आपको सत्यवती के जो पिताजी थे, उन्होंने क्या कहा था कि शादी तो करेंगे, लेकिन अगर मेरा बेटा राजा बनेगा तभी आपसे शादी करेंगे। जबकि ऐसा नहीं कि वो राजा था, माता कैकेयी में भी यही था, उनका पिताजी शादी की शादी करेंगे, लेकिन मेरा बेटा राजा गद्दी पर बैठेगा तभी आपके साथ हम शादी करेंगे। ये व्यवस्थाएं सदियों से चली आ रही है, तो ऐसी नहीं कि आज बहुत लोग ज़्यादा त्यागी हो गए हैं। आज भी शादी चाहे 5 बीघा जमीन हो, चाहे 4 बीघा जमीन हो, आज भी शादी इसलिए होता है कि आपको हस्बैंड पर मुझे कब्जा चाहिए, मुझे धन पर कब्जा चाहिए, और मुझे बेटा पर कब्जा। 3 कब्जा के लिए शादी होती है। हमको धन संपत्ति पर कब्जा होना चाहिए, अपने मर्दाना पर कब्जा होना चाहिए, अपने बेटा पर कब्जा होना चाहिए। हाँ, हो ना पाए अलग बात है, लेकिन नियत सबकी रहती है। तो कब्जा के कारण घर का माहौल खराब हो जाता है। तो इसीलिए गुरुकुल परंपराएं जो बनी थी। अब हाँ, तो क्या मुझे कहना था कि धन को 5 भाग में बांटिए, और गुरु को लिखा गया है कि गुरु को आप जिसे गुरु मानते हैं उसी को दीजिए, क्योंकि जिसे भीख मंगा मानते हो आपकी व्यवस्था नहीं करने जा रहा है।
आप जिसे बड़ा मानते हैं, जो सबसे उन्नत मानते हैं, उसको गुरु मानिए। और पूरा गृहस्थाश्रम और पूरा वानप्रस्थ आपके यहाँ गुरु के ही यहाँ बिताना पड़ता है। यही कारण था कि गुरु को दान का 10% या 20% हिस्सा दिया था। सबसे बड़ा हिस्सा जो है आपको दान में क्यों जाता था? क्योंकि आपकी पूरी व्यवस्था गुरुकुल परंपरा पर थी। जब राम और कृष्ण इतने बड़े राजा थे और उनकी व्यवस्था, उनके माता पिता का व्यवस्था, या अपने जब बड़े हो जाएंगे तो जैसी बात है कि अब शरीर थक जाने पर कोई और राजा बनेगा तो वो व्यवस्था नहीं मिलेगी। तो इसीलिए उन लोग गुरुकुल, पूरी हमारी सनातन धर्म गुरुकुल परंपरा पर थी, आश्रम व्यवस्था पर डिपेंड थी। अब तो आपको आश्रम व्यवस्था तो टूट ही चुकी है, और टूट क्या चुकी है इसको बताने पर भी कोई 100 साल सीखने वाला नहीं है। और यहाँ पर डेमोक्रेसी में जिसकी जनसंख्या ज़्यादा हो जाएगी, जाहिर सी बात है कि टैक्स वही लेंगे, आपको पूरा 100% टैक्स लेंगे। आपको जितना 20, 30, 50 जो भी लेंगे टैक्स लेंगे, व्यवस्था करे या ना करे जवाबदेही आपकी है, लेकिन वो पैसा जरूर लेंगे। नियम, आप शादी कब करेगा कब नहीं करेगा वो कानून भी खुद वही बनाएंगे आपको। आप क्या करेगा क्या नहीं करेगा, कैसे करना है, हर व्यवस्था वही करेंगे। और अभी जो व्यवस्था शकुनी नीति, आपकी व्यवस्था शकुनी नीति और राक्षस नीति पर आधारित है। वर्तमान व्यवस्था न तो विदुर नीति पर आधारित है, न कृष्ण नीति पर आधारित है। और महाभारत में गौर करेगा, भगवान कृष्ण की जीत नहीं हुई थी, जीत शकुनी नीति की हुई थी। क्योंकि भगवान कृष्ण का स्वयं ही वंश इसमें पूरा खत्म हो चुका है। और शकुनी नीति के कारण भगवान कृष्ण किसी को मारना नहीं चाहते थे, वे बहुत बचाने का प्रयास किए। अगर सबकी मृत्यु हुई है तो ये भगवान कृष्ण की पराजय है, और अगर जीत हुई तो शकुनी नीति की जीत हुई है। और आज वर्तमान में शकुनी नीति और राक्षस नीति, शकुनी नीति है कि उसमें आपस में ही अपना वर्ग लड़वाया जाए। कोई व्यक्ति आपका विनाश तभी करेगा जो वो अपना बन करके कर सकता है, दूसरा कोई बन करके आपका विनाश नहीं कर सकता है। राक्षस में था, एक बार सुने होंगे, अगस्त मुनि किसी यहाँ गए थे दान मांगने। तो एक राक्षस ने कहा कि ठीक है, तुमको हम दान देंगे, खाओ। तो क्या कर रहा था वो कि वो भोजन में अब स्वयं को अपना रूप परिवर्तित कर करके और भोजन में घुस जाता था, और जब खा लेता था उसके बाद वो बाहर निकल जाता था। तो इससे जो है जो हर की मृत्यु करता था, शरीर के अंदर घुस करके वो बाहर निकल रहा था। तो उसका एक हमारा ये जो विषय है काल्पनिक, इसका अर्थ ये होता है कि कोई भी व्यक्ति आपके अंदर घुसेगा और घुस करके ही आपका पेट फाड़ के निकलेगा। आज के परिवेश में यही व्यवस्थाएं चल रही है। आपका विनाश यही दो व्यवस्थाओं से होगी, या तो शकुन नीति में आपके बाल बच्चों में लड़वाया जाएगा वहाँ पर घुसा करके, या आपके अंदर घुसेगा, आपके सिस्टम में घुस करके आपको बाहर निकल जाएगा, ठीक ना, तो आपकी नाश होगी। तो अभी वर्तमान व्यवस्था ज़्यादातर, मैं 100% नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर इसी व्यवस्थाएं पर चल रही वर्तमान व्यवस्था। तो अभी बहुत समय खराब चल रहा है। आपको धरती पर अगर 2, 4, 5 आदमी भी अगर सही मिल जाए तो आप अपनी व्यवस्था धर्म के अनुसार करने का प्रयास करें, क्योंकि हमारी धर्म व्यवस्था गुरुकुल परंपराएं पर आधारित थी। क्योंकि हमारा पूरा समय, हमारे बच्चे का समय सब गुरु पर ही डिपेंड होता था। तो जाहिर सी बात है यही कारण थी कि 10 या 20% दान में दिया जाता था। इवन गुरु को कन्या दान, दान का मतलब गुरु को ही होता है, दान भिखमंगा को नहीं दिया जाता है, उसको भिक्षा कहते हैं। जो पेट पालन के लिए दिया जाता हो, उदर पूर्ति के लिए दिया जाता हो, उसे भीख कहते हैं। और जो अपने से लेवल के लोगों को दोस्ती में कर्ज दिया जाता है, उसका बुरा समय आया, माना कि मेरा दोस्त है, उसका बुरा समय आ गया है, तो कर्ज उसे होता है कि तुम्हारा जब अच्छा समय होगा तो उसे मुझे तुम लौटा देना। तो इन्हीं दो व्यवस्था आज हमारा यही था। यही व्यवस्था में क्या करनी थी कि हमें अभी अपनी व्यवस्था कैसे करें। और आपको 1 अरब में आपकी कौन देखने जाएगा? 1 अरब का टीम है, उसका कोई लीडर है, मान लीजिए कि 1 अरब का हमने लीडर ही बना दिया कोई, तो क्या आपको कैसे देख सकता है? वो आपके बच्चों को उसके पास इतना कैसे देख पाएगा? वो 1 अरब में हर व्यक्ति को ये संभव नहीं है। इसीलिए हमारी परंपराएं 10 और 12 पर डिपेंड थी। 10-12 गुरु होते थे, 10-12 बच्चों को पढ़ाते थे, और वहाँ जितना जो 10-15 परिवार में 10 परिवार पर एक गुरु होते ही थे। और यही से व्यवस्थाएं आज भी चल सकती है। आज भी आप 1 लाख कमाते हैं, अगर एक गुरु को 10 में से किसी को गुरु बनाते हैं तो आपका बुढ़ापा भी, वानप्रस्थ भी अच्छा से बीत जाएगा, जैसे राम और भगवान कृष्ण का बीता था। और आपका जो बच्चे का जो व्यवस्था होता है, बच्चे गलत संगति में न चले जाए, नशा, कुसंगति, इन सभी से बचे रहें और आपकी व्यवस्था चली रहे। इसके लिए जो पारंपरिक जो हमारी परंपराएं में थी, जो सतयुग त्रेता, हम लोग तीनों राम, कृष्ण और भगवान परशुराम, इन तीनों की माता पिता कैसे जीवन बिताए थे,
तो पता हुआ कि वो लोग उन लोगों ने नहीं व्यवस्था किया, उन लोग के पास नहीं बिताए हैं। इसका मतलब ये साफ साफ था कि वो परंपराएं गुरुकुलीय परंपरा थी। और यही कारण है कि आज भी अगर गूगल में नेट सर्च करते हैं तो आपको 10 या 20% दान 10 या 20% देना है। और एक बात और करिए कि दान गुरु को ही दिया जाता था। मेरा जितना सामर्थ्य था वो समझाने का प्रयास किएंगे। उसके बाद मैं अब समझा पाऊँ, भगवान जब किसी को नहीं समझा पाए तो मेरा कॉन्फिडेंस नहीं है। मुझे पता है कि एक अरब में या 8 अरब में 2-4 लोग भी नहीं समझने वाले हैं, क्योंकि आज के देश में हर कोई समझदार ही पैदा ले चुका है। और जो 24 आवर जो चैनल होते हैं ना, जो गुरु को जो पैसा देते हैं 25% टैक्स देते हैं, वो 24/7 जो है उनको चैनल के माध्यम से समझाते हैं, उनको शिक्षा देते हैं। और वो शिक्षा उनको जो समझ में वही आएगी, क्योंकि जिसको जो गुरु को दक्षिणा दे रहे हैं ना, वहीं से शिक्षा लेता है। जहाँ श्रद्धा होगी वहीं से ज्ञान मिलने जा रही है, ज्ञान हमसे मिलने नहीं जा रही। इसलिए आप मुझे माफ़ करिएगा। और विशेष अगर समझते हैं, अगर हो सकता है कि अगर हमें क्रोध होता है तो ये मेरा कुकर्म है, अगर कोई समझता है तो सत्कर्म है। और अगर 1 मिनट और, कुकर्म किसे कहते हैं? अगर आपने कर्म किया और अगले के मुख से आप में नहीं निकल रहा है कि आप अच्छा किए हैं, तो आपका सत्कर्म नहीं कुकर्म है। अगर हम समझाते हैं किसी को और अगर खीस बढ़ता है तो ये मेरा कुकर्म है, और समझते हैं तो मेरा सत्कर्म है। लेकिन जो लिखा हुआ किताब में लिखी गई है, जो घटनाएं हैं, उसको उचित बताना, सत्य बोलना मेरा धर्म है। इसलिए विशेष के लिए आज्ञा लेना चाहते हैं। धन्यवाद।